लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 4, जिसके अंदर ये क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर ₹1300 एंड सोल्ड फॉर 1144, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे लिखेंगे, तो यहाँ पे मार्क प्राइस of the article is 1300 rupees and what is the sold and selling price it is given. So selling price is equal to given 1144. तो हमें पता है डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस selling price, and that is equal to 1300 minus 1144. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 156 आ रहा है। फिर ये डिस्काउंट है। नाउ डिस्काउंट परसेंट अब निकालेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन CP। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मैक्सिमम रिटेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 100। तो डिस्काउंट इज 156 अपॉन दैट इज मार्क प्राइस इज 1300 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 13 1 जा 13, 13 2 जा नियर अबाउट कितना आ जाएगा 12%। ये आंसर हो गया हमारा 12% ये डिस्काउंट। ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल डाइनिंग टेबल, आर्टिकल इज डाइनिंग टेबल एंड इट इज़ अवेलेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 8% एंड फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सेम फार्मूला, उसी पे सारे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल इज़ 23,600 रुपीज़ एंड व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, इट इज़ गिवन 8%। तो इट इज़ सेलिंग प्राइस हमें पता है, सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लें। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 8% ऑफ 23,600 होगा। फिर इसके बाद से 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 23,600। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर हमें मिल जाएगा कितना डिस्काउंट हुआ। तो 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 कैरी 2 और फिर क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 एंड दैट इज़ 18। ये डिस्काउंट हो गया। नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, ये नियर अबाउट 23,600 माइनस 1,888। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 एंड दैट इज 2 माइनस 1 is equal to 1 and 2. 21,712 rupees is the selling price of the article. So in this way we can solve this question. Now here in this question, the wristwatch is available at the discount of 9%. If the list price, that is mark price, of the watch is rupees 1400, then find the discount given to the selling and the selling price of the watch. Discount and selling price, it has to be calculated. So discount percent is given. What is discount percent? So discount percent is 9%. It is given. Now
it is list price. List price means mark price. Mark price of article, that is watch, is equal to 1400, 1400 it is given. So therefore discount is equal to 4, that is 9% of 1400. So is equal to 9 upon 100 multiplied by 1400. 0 0 cancel, and 14 9 is 126 is the discount. Now it is saying that what is the selling price. So selling price SP is equal to mark price minus discount. So you will do that. The mark price is given rupees 1400 minus discount is 126. So 10 minus 6 is equal to 4, 9 minus 2 is equal to 7, and 3 minus 2 is equal to 1, and 1 will remain come down. 1174 is the selling price of the watch. चलिए ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए, इसको करने का प्रयास करिए, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद से सॉल्यूशन देख सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल is equal to 248.50, and discount percent is given. What is that? Discount percent is given 10%. अब कह रहा है find the price at which it was marked. It is asking that what is the mark price. हमें क्लियर हो गया है मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, आपका फार्मूला होता है मार्क प्राइस का. मार्क प्राइस इज इक्वल टू दैट इज 100 multiplied by selling price upon 100 minus discount percent, कितना दिया जा रहा है, and that is equal to 100 multiplied by selling price 248.50 upon 100 minus discount percentage, it is given 10%. So you will write here the 24850 upon 90. 0 से 0 कैंसिल. अब ये देखें 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, and 18 minus that is 6 will come down 68, and 9 6 जा 9 7 जा 63, 4 will come down 45, 9 4 जा 9 5 जा 45. So this will come 275 rupees. This will be the answer. अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है. शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ 450. यानी क्या, वो फार्मूलेट साथ ही साथ करते रहें इसको लगाने के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, CP ऑफ द आर्टिकल, CP इज इक्वल टू 450 रुपीज़, एंड मार्क्स है 20% एबव द कॉस्ट प्राइस. मार्क प्राइस क्या हो गया, 20% एबव द कॉस्ट प्राइस. So therefore mark price is equal to, according to question, that is 100 plus 20 upon 100 multiplied by CP. तो ये कितना हो जाएगा, 120 upon 100 multiplied by CP दिया हुआ, CP 450. इसको सॉल्व करने का प्रयास करें. 0 0 and 12 5 जा 60 कैरी 6, and 12 4 जा 48 plus 6 that is 54, यानी 540 रुपीज़ होगा मार्क प्राइस. एंड फर्दर क्या कर रहा है कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल. मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल पहले का आंसर हो गया, एंड सेकेंड वाले का आंसर क्या कर रहा है, द सेलिंग प्राइस इफ द सेल्स एज द 10% डिस्काउंट. तो यहाँ पे डिस्काउंट
डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस हमको यही पता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइंग बाई मार्क प्राइस ही होता है। फार्मूला में पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 100 माइनस डी परसेंट, 10% डिस्काउंट है, 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस कितना 540। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 990 अपॉन दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 540। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44 एंड देन 4 और 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 4941 इज द इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 कैरी 3 और 9 5 जा 45 प्लस 3 48, 486 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। इसी में थर्ड पार्ट पूछ रहा है, द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन बाय हिम इफ सेल्स द आर्टिकल 496.80 में बेचा जा रहा है। तो परसेंटेज मार्क प्राइस तो मुझे पता है 540 है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कितने में कह रहा है 496.80। तो इसका मतलब मार्क प्राइसेस हमें पता है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 540 और यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है यहाँ 496.80, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 496.80। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 540 माइनस 496.80, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 0 माइनस 0 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या हो गया 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या हो गया 9 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे क्या हो गया 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू समथिंग दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 43.20 इज द डिस्काउंट। नाउ कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 43.20 अपॉन 496.80 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4320 अपॉन 49680 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम आंसर देखते हैं कितना आता है। ये आता है लगभग 0.08695 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये तो करीब आ जाएगा 8.695%। इतने का क्या होता है डिस्काउंट दिया गया, लगभग 9% आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 एंड इज अवेलेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 15%। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, बहुत बढ़िया। तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या क्या दिया है, गिवन मार्क प्राइस इज इक्वल टू दैट इज ₹800, फिर कह रहा है डिस्काउंट 15%, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 15% एंड इन आस्किंग फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो मुझे पता है सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस D%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 100 माइनस D% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 800 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 800। और ये कितना हो जाएगा कि 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 800 कैंसिल हो गया। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 8 जा 64 प्लस 4 68। ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो गया। फिर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज मेड 133% मेड ऑन सेलिंग इट। अब क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा यदि प्रॉफिट परसेंट 133%। नाउ तो व्हाट इज दैट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 133% and given it is given selling price is rupees 680। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 680। और तब इन्होंने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन क्या होगा 100 प्लस 133%। इतना प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस कितना हो गया 680 अपॉन ये कितना हो जाएगा 233। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो देखा जाए। अब इसको सॉल्व करने पे आता है 291.48 के करीब क्या होता है हमारा आंसर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹2250 by selling it at discount 12%. The dealer makes a profit of 10%. Find the selling price of the article and the cost price of the article for the dealer. Let us see that. So it is given mark price is equal to ₹2250 and discount percent is also given. Discount percent is equal to 12%. So that is profit is 10%। तो पहले निकाल दें इसका, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो वही सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस। इस फार्मूले का यूज़ कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस 2250 रुपीज़। इसको करेंगे तो 100 माइनस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 2250। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 88 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 2250 रुपीज़। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 44 जाए, यानी 44 मल्टीप्लाइड बाई 45। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 1980। अच्छा, ये तो सेलिंग प्राइस निकल गया। तो सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1980। और लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का बना रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज गिवन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस इज गिवन हियर 1980। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है कि 100 अपॉन 100 प्लस 10 प्रॉफिट परसेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 1980।
80, तो 100/110 मल्टीप्लाइड बाई 1980 कैंसिल कर देंगे, और इसमें देखेंगे 198 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 1800 रुपीज़ आ रहा है। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1980 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1800। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट शॉपकीपर गेन्स 25%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल यहाँ गिवन है, फाइंड द मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो बाय सेलिंग द आर्टिकल व्हाट इज गिवन, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज़ 20% at 20% discount a shopkeeper gains 25%, the selling price of the article is 1440 rupees, then find mark price and the cost price of the article. तो दिया सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू SP and SP of the article is given 1440 rupees. Now the add discount percent, that is discount percent is given 20%. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इज गिवन 20%, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज मार्क प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे मार्क प्राइस निकालेंगे, मार्क प्राइस इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस। इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस इज 1440 अपॉन 100 माइनस 20%, तो 20% कितना हो जाए, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1440 अपॉन 80 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, एंड ये क्या हो गया 16, आई थिंक 18 8 जा, तो 1800 आ गया हमारा, मार्क प्राइस आ गया। तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 1800। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व, गिवन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, गेन परसेंट दिया है, गेन परसेंट इज इक्वल टू 25%। अच्छा, सेलिंग प्राइस पता है 1440, अब यहीं से क्या कर रहा हूँ, करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालिए, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, गेन है तो क्या हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो इसी फार्मूले रख देंगे, तो 100/100 प्लस P परसेंट कितना हो जाएगा 25, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई 1440, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100/100 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1440, अच्छा, 15 5 जा 100, 25 5 जा 100, 25 25 4 जा, अब इसमें लेके जाएं टेबल, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, और फिर 4 44 होगा, 5 8 जा 44, फिर 5 8 जा 40, ये हो गया। अब 4 8 जा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 8 जा 32 प्लस 3 35 कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा।
तो आंसर पता चल गया. आंसर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1800 and cost price is equal to 1152. This is answer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स गुड एट 30% above the cost price and give the discount of 10%. फाइंड हिज गेन परसेंट. अब इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, या तो x मान लें या तो 100 मान लें. तो हम जो है इसको x मान के करते हैं. तो एज्यूम करते हैं. तो लेट अस एज्यूम दैट कॉस्ट प्राइस, लेट द CP ऑफ द आर्टिकल ऑफ द गुड्स जो भी दिया है एज ₹X मान लिया. अच्छा, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया, 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 1 + 30/100 multiplied by CP according to question. This is not a formula, this is according to question. तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी के हिसाब से है. तो ये कितना हो जाएगा, 130/100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस दिया और मान लेते हैं x. तो 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 13x/10, दैट इज 1.3 इंटू x. तो ये क्या मिल गया हमको, कॉस्ट प्राइस से एबव 30% एबव, दैट इज मार्क प्राइस मिल गया. तो 1.3 इंटू एक्स, दैट इज मार्क प्राइस. क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं. अच्छा, यहाँ से मार्क प्राइस हमने निकाल लिया. अब यहाँ से क्या निकालेंगे कि व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस तो हम मान के रखे हैं. अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट दिया है 10% ना. तो सेलिंग प्राइस निकाल लो, यहाँ से निकल गया. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये क्या निकलता है, डिस्काउंट चूँकि 10% है. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 - D/100 इंटू मार्क प्राइस. तो ये क्या हो जाएगा, 1 - डी की वैल्यू क्या हुआ, 10/100 इंटू मार्क प्राइस कितना निकल के आया, 1.3 इंटू एक्स हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ 90x/100. तो 90/100 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 इंटू एक्स. 0 से 0 कैंसिल हो गया. तो 9 × 3 = 27 कैरी 2 और 117, दैट इज़ /10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.17 इंटू एक्स आ गया. तो ये क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस निकल के आया. तो सेलिंग प्राइस निकल के आई क्वेश्चन नंबर 2 से. और कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है. तो प्रॉफिट निकल जाएगा. तो देयरफॉर यहाँ पे 1.17 प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.17 इंटू एक्स माइनस एक्स. तो 1x माइनस हो जाएगा तो कितना बटेगा, 0.17 इंटू एक्स. दिस इज प्रॉफिट. नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100. तो व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ 0.17 इंटू एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100. एक्स से एक्स कैंसिल, 17% is gain percent, that is profit is equal to 17%. this is the answer. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ready-made garment shop in Delhi allows 20% discount on his garments. what is the discount percent, discount percent is equal to 20% and still makes the profit of 20%. what is profit, the profit percent is equal to 20%. it is given from the book. find the mark price of the dress bought by the shopkeeper for ₹400. so that is mark price, here it is given, which is bought by the shopkeeper for ₹400. the cost price
द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गारमेंट जो दिया है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू गया ₹400। ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। फिर इसके बाद से क्या किया, चूँकि प्रॉफिट परसेंट 20% है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द गारमेंट, सेलिंग प्राइस ऑफ द गारमेंट इज इक्वल टू, तो दैट इज एस पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सी पी। तो ये फार्मूला में रख देंगे, तो 100 प्लस, चूँकि 20% प्रॉफिट बना रहा है, 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सी पी की वैल्यू कितनी है 400। तो क्या निकल के आ गए है 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 400, 0 0 कैंसिल, 12 4 जा 48, यानी 480 रुपीज़ का उसको सेलिंग प्राइस हुआ। तो इतना तो क्लियर हो गया, ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹480। नाउ डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20% दिया हुआ है। तो यहाँ पे देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 अपॉन 100 माइनस एस पी, सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस 480। तो दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाई 480, 0 से 0 कैंसिल, 8 6 जा 48, और ये कि निकल के आएगा और ₹600 आपका ये मार्क प्राइस हो गया। तो आंसर क्या निकल के आया, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 600 रुपीज़ एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू निकल के आ रहा है ₹480। दिस इज द आंसर। Now we will see the next question. At 12% discount, the selling price of the pen is itna 13.20. Find the mark price and find the new selling price of the pen if it is sold at 5% discount. तो पहले हमें मार्क प्राइस पता होना ज़रूरी है, उसके बाद से नया डिस्काउंट पे हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन दिया हुआ है, तो एस पी ऑफ द पेन, तो एस बी ऑफ द पेन यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन इज इक्वल टू ₹13.20। नाउ फाइंड इट मार्क्स प्राइस, यानी लेट द मार्क प्राइस बी एक्स मान लो। तो देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू, देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फार्मूला लगाएंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस 13.20 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस 12%, तो दैट इज़ इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1320 ऊपर हो जाएगा, नीचे 88 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके पता, अब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, ये नियर अबाउट कितनी टाइम में जा रहा है 15 टाइम में जा रहा है। मार्क प्राइस 15 रुपीज़ हो गया। ऑल्सो फाइंड मार्क प्राइस पता चल गया, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, न्यू डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। तो कह रहा है व्हाट इज़ न्यू सेलिंग प्राइस, तो न्यू सेलिंग प्राइस एस पी, तो एस पी इज इक्वल टू, न्यू एस पी इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट डी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस। ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस डी अपॉन 100
मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस। चूँकि डिस्काउंट 5% है तो 100 माइनस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 15 रुपीज़ निकाला है तो ये कितना हो जाएगा 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 15। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 5 3 जा 15, 5 20 जा 5 4 जा 20 एंड 5 19 जा, तो 19 3 जा 57 अपॉन 4 रुपीज़ हो जाएगा। और इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे 57 अपॉन 4 ये आएगा 57 अपॉन 4 न्यू सेलिंग प्राइस 57 अपॉन 4, तो 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 14.25 रुपीज़ है आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400। तो फिर क्या आता है मार्क्ड इज 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एज 15% डिस्काउंट दे दिया। तो सबसे पहले दिया हुआ है व्हाट इज़ दैट CP ऑफ आर्टिकल। तो CP ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़ 2400 कॉस्ट प्राइस है। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% एबव द CP। इसको क्या निकालेंगे, इसको लिखेंगे 100 प्लस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई CP। निकाल डालें तो ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस 2400। ओके, तो 2400 ये चीज़ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 24 5 जा 112 20 कैरी 12, 24 2 जा 48 प्लस 12 60 कैरी 6, 24 1 जा 24 प्लस 6 30 यानी 3000 रुपीज़ हो गया। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा उसका 3000 रुपीज़ हो गया। अच्छा, कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट परसेंट दिया है। व्हाट इज़ डिस्काउंट परसेंट? डिस्काउंट परसेंट इज गिवन हाउ मच, दैट इज 15%। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस। अब यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 100 माइनस 15, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या जाएगा 100 माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मार्क प्राइस हमने निकाला है 3000 रुपीज़। दिस इज़ 3000, 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाइड बाई 300 हो जाएगा। 0 0 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25। तो आई थिंक ये कितना हो गया 30 है ये, सॉरी 1 0 नहीं रहेगा, हाँ 2550 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा है प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस 2550 माइनस व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज गिवन 2400। तो यहाँ पे जब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो रुपीज़ 150 इज द प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। व्हाट इज प्रॉफिट रुपीज़ 150 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 0 0 0,
3 8 ज़ा 24 और दैट इज़ 50। तो 50/8% एंड 6 होल। अब ये मान लीजिए कि कितना हो जाएगा, तो 6 होल 2/8 हो जाएगा, तो 6 होल 1/4%। दिस इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से प्रॉब्लम सेट नंबर 5। तो इसको करने में थोड़े से क्वेश्चंस और भी वैरायटी के मिल जाते हैं इसमें, इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज if SP is given 673, selling price is given 600, given that selling price is equal to 673.92 and the loss is given 46.08। तो कह रहा है फाइंड लॉस परसेंट कितना होगा। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वी नो दैट लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP एंड देयरफॉर CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस प्लस SP हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लें। लॉस कितना है, 46.08 प्लस 673.92, जो ऐड करने पे आता है, जो प्लस करने पे आता है 720 रुपीज़। तो इतना आ गया कॉस्ट प्राइस। नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर लॉस परसेंट। नाउ लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लॉस इज गिवन 46.08 upon that is multiplied by 100, that will come here 4608 upon 720 और इसको सॉल्व करने पे आता है नियर अबाउट 6.4% इज द लॉस परसेंट। ये आंसर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। तो लेट अस सी दैट। हम एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस, लेट द CP ऑफ 4 ऑरेंजेस बी X, therefore CP cost price of 1 orange is equal to X by 4. Now it is given selling price of 5 oranges is equal to X according to question। ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, तो therefore selling price of 1 orange X by 5 हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया, X by 4 इज, यानी CP इज ग्रेटर देन, सिंस X by 4 इज ग्रेटर देन X by 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस अकर्स। क्या हो गया, उसको घाटा हो रहा है। तो दैट इज लॉस अकर्स, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू आ जाएगा CP माइनस SP, X by 4 माइनस X by 5। तो LCM पता ही है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5X माइनस 4X दैट इज X by 20 हो गया। अब क्या हुआ, CP ऑफ 1 ऑरेंज दिया हुआ है X by 4 और लॉस दिया है X by 20। तो यहाँ पे करेंगे व्हाट इज़ द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लॉस कितना है, लॉस है इनका X by 20 और अपॉन
कितना आ जाएगा, x/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो x/20 मल्टीप्लाइड बाई 4/x मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 1 जा 4, 5 जा 5 1 जा 5, 20 जा, x कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 20% लॉस उसको हो रहा है। दिस इज द आंसर। यहाँ पे दिया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 256। तो कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ सी पी इज इक्वल टू 256। अच्छा, कि व्हेन द गेन परसेंट, व्हेन गेन परसेंट इज इक्वल टू 15%, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15% गेन है, 100 प्लस 15/100 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, सी पी। और सी पी कितना हो गया, 256। 115/100 मल्टीप्लाइड बाई 256। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, तो देखते हैं, दैट इज कमिंग 294.4, दैट इज द सेलिंग प्राइस। नाउ क्या करें, व्हेन द लॉस इज, when the loss is how much loss, 10%। जब 10% का लॉस है तो क्या हो जाएगा, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस, दैट इज 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो इतना कितना हो जाएगा कि लॉस परसेंट यहाँ पे दिया है 100 माइनस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना निकला है, 256 दिया हुआ है। तो 90/100 मल्टीप्लाइड बाई 256। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 230.4 आएगा। 230.4 is the selling price. So this is my solution to this. अब अगला क्वेश्चन दिया है, रोहन bought certain number of oranges 60 per score at 20% discount। 60 per score यानी 1 score is equal to 20 यूनिट्स। अच्छा, दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम निकाल लेते हैं, सिंस सी पी ऑफ 20 ऑरेंजेस ₹60, देयरफॉर सी पी ऑफ 1 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 60/20 इज इक्वल टू 3 रुपीज़। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज हो गया। नाउ कह रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच द ऑरेंज। अब क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है और प्रॉफिट परसेंट दिया है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। अच्छा, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सी पी। अच्छा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाइड बाई सी पी। सी पी की वैल्यू क्या है, 3 रुपीज़। यहाँ पे 120/100 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 36/10 इज इक्वल टू 3.6 इज द आंसर। तो सेलिंग प्राइस इज 3.6 रुपीज़। This is now next question. Ravi sells 2 articles of rupees 4,500 each. अच्छा, making 25% profit on one and 25% loss on other. Find the cost price of each article and total CP of both articles,
total SP of both articles, profit or loss percent on the whole. So let us see that. This is the different kind of problem. Two articles are there which are being sold at the same price. Now for the first article, so given that SP is equal to 4500. So when SP is given 4500, then making profit percent is given. The profit percent is equal to, that is 25%. Now we know that what is the cost price. CPU का formula क्या था? Cost price is equal to 100 multiplied by selling price upon 100 plus, that is profit percent. So 100 multiplied by selling price means 4500 upon 100 plus 25% profit है. तो that is equal to, सिंप्लीफाई करने पे 100 मल्टीप्लाइड बाई 4500 अपॉन 125. 25 4 जा, 25 5 जा, 5 9 जा, तो इज इक्वल टू 3600 रुपीज़. तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ऑन द फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू 3600 रुपीज़. तो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1. एज्यूम कर लेते हैं. फिर क्या कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस दैट इज़ ऑन द सेकेंड आर्टिकल. तो सेकेंड आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस इज 4500, उसका भी है. और यहाँ पे दिया है लॉस परसेंट दिया हुआ है 25% लॉस परसेंट. देन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू निकालेंगे तो 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे यहाँ पे. तो लॉस परसेंट दिया हुआ 25%. तो 100 माइनस 4500 अपॉन 100 माइनस 25. तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 4500 अपॉन क्या निकल के है 75. तो 75 25 3 जा, 25 4 जा, एंड 3 15 जा. तो 15 जा ये हो गया, तो यानी 3 15 जा, तो ये नियर अबाउट कितना हो जाएगा 1500 हो गया. तो 25 4 जा, 25 3 जा, and this is coming how much, cost price is equal to 15 4 जा 6000 रुपीज़ आया. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 6000 रुपीज़ आया. नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस निकालें. टोटल CP इज इक्वल टू 6000 रुपीज़ प्लस 3600 रुपीज़. ये क्या निकल के आया 600 और 6 प्लस 3 9600 रुपीज़ इज टोटल CP हो गया. नाउ टोटल इसके बाद से देखते हैं टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4500 प्लस 4500, दैट विल कम 9000 रुपीज़. तो जाहिर है कि टोटल CP बड़ा है. टोटल CP इज इक्वल टू 9600 निकाले हैं. और टोटल सेलिंग प्राइस इज 9000. तो देयरफॉर क्या होता है, लॉस अकर्स. होल ट्रांजेक्शन क्या हो गया, लॉस हो गया उसको. एंड दिस अमाउंट दैट इज लॉस इज इक्वल टू 9600 माइनस 9000.
that is equal to 600. Now loss percent on whole, loss percent on whole, तो क्या हो जाएगा 600 अपॉन 9600 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल हो गया और 6 1 जा 6 दैट इज़ 100 हो गया और 6 1 जा 6 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 100 अपॉन 16, 4 4 जा 4 25 जा 25 upon 4% is equal to 6 whole 1 by 4 whole percent is the loss percent on whole. अब आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होते हैं, इजी हो जाते हैं जब हम फार्मूले का यूज़ करते हैं जो मैंने वीडियो नंबर 1 में बता रखा है। उन्हीं फार्मूले का यूज़ करिए, बस कुछ नहीं करना है, उन्हीं फार्मूले का एप्लीकेशन से जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स क्या होता है, फार्मूला का एप्लीकेशन होता है। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज। तो देखते हैं, ऑन सेलिंग द आर्टिकल ऑफ फॉर रुपीज़ 4224 द लॉस इनकर्ड इज 12% इज मेड. What is the price it must be sold in order to gain 7.5%? तो let us see that. तो सबसे पहले क्या होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 4224. What is the loss? Loss percent is equal to 12%. अच्छा, कॉस्ट प्राइस नहीं मुझे पता है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। वी नो दैट, फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, फार्मूला लगाने से कितना काम हमारा आसान हो जाता है। वी नो दैट कॉस्ट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस कितना होगा 4224 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, दैट इज़ 100 माइनस 12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 4224 अपॉन कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं, 250 जा 244 जा, अगेन 220 जा 225 जा, फिर इसके बाद से 211 जा एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको डिवाइड करने के बाद देखिए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आता है। अब ये क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 192, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा 4800 एग्जैक्ट, नॉट नियर अबाउट, एग्जैक्ट आएगा। तो रुपीज़ 4800 इज़ द कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब कह रहे हैं व्हाट प्राइस, अब कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब गिवन दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4800 निकल के आ गया। अब गेन परसेंट कह रहा है, इन ऑर्डर टू गेन परसेंट, कितना गेन परसेंट अब दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गेन परसेंट इज इक्वल टू 7.5% दिया हुआ है। तो नाउ अब क्या हो जाएगा, परसेंट नहीं है, फिर इसके बाद से अब निकालेंगे व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, यानी न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट होल अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस 7.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस 4800। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 107.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 4800, 0 0 कैंसिल, बहुत आसान हो गया।
तो 10.7 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5174.4. This is the new selling price of the article. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 आर्टिकल्स आर बॉट, ऐसे ही 30 आर्टिकल्स आर बॉट फॉर ₹450 ईच, यानी प्रत्येक आर्टिकल का प्राइस कितना है ₹450 और कितने आर्टिकल खरीदे गए 30 आर्टिकल्स खरीदे गए। कह रहे 1/3 ऑफ दीज आर्टिकल सोल्ड एज 6% लॉस, व्हाट इज द प्राइस मस्ट ईच of the remaining article sold in order to make the profit of 10% on whole. तो अच्छा 30 आर्टिकल्स, तो टोटल दैट इज प्राइस ऑफ यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल दिया हुआ है। वन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹450. Therefore, price of 30 articles, that is 450 multiplied by 30. So 0 and 45 3 is 135, 13,500 rupees. So that is CP of 1/3, मतलब 1/3 ऑफ 30 आर्टिकल्स, तो 1/30 यानी कितना हो जाएगा 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 13,500, तो ये निकल के आएगा 4,500 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 आर्टिकल्स दिया हुआ है 4,500, नियर अबाउट 10 आर्टिकल्स होंगे और इनका प्राइस कितना हो गया कॉस्ट प्राइस 4,500। तो इसको जब करेंगे तो अब क्या रहे, इनको बेचा गया 1/3 आर्टिकल, दीज आर 6% लॉस ना, तो दैट इज तो 1/3 ऑफ आर्टिकल्स आर सोल्ड, 1/3 of articles that is are sold at 6% loss. Therefore SP is equal to क्या हो जाएगा 100 minus loss percent upon 100 multiplied by price of 1/3 of articles. तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 100 माइनस 6 इज इक्वल टू यानी 100 माइनस 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 4,500, तो ये निकल के आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 1 हम दे देते हैं क्योंकि दूसरा भी सेलिंग प्राइस निकलना है। तो ये कितना हो जाएगा 94 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 4,500। अच्छा, ये चीज़ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ 94 में 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह रहेगा 4,230। since the shopkeeper has to take the 10% profit on whole, तो therefore टोटल SP कितना हो जाएगा उसको लेना है, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो ये निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल CP। अब टोटल CP कितना है हमारा 13,500 टोटल CP है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 135 1000 13,500 ज़ीरो ज़ीरो कैंसल्ड। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 14,850। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो इसको बनाना ही बनाना है और इतना सेलिंग प्राइस वो बेच चुका है। तो रिमेनिंग सेलिंग प्राइस, उसे जो चाहिए, तो रिमेनिंग सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 14,850 माइनस 4,230, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आता है, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ये 1, यानी 10,620 रुपीज़ और चाहिए। एंड दिस, अब इतना उसको पैसे चाहिए एंड दिस इज द selling price he has to get by selling the remaining 20 chairs, क्योंकि 1/3 यानी 10 चेयर्स तो पहले बेच चुका है। ठीक है, तो 10 चेयर्स जब पहले बेच चुका है तो इसको तो 20 चेयर्स को इतने पैसे में बेचेगा वो। देयरफॉर द प्राइस ऑफ ईच चेयर, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर इज इक्वल टू, एंड दैट इज इक्वल टू 10,620 डिवाइडेड बाई 20। 2 से 0 कैंसिल एंड 2 5 जा 10 और फिर क्या निकल के आएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। तो 531 रुपीज़ द प्राइस ऑफ ईच चेयर विल बी देयर। यहाँ पे क्या होता है, A sold a watch to B at 20% profit and B sold it to C at 12% loss. If C paid 844.80 for the watch, how much did A for it? यानी A ने कितना इसके लिए पे किया होगा। तो यहाँ से समझने के वाली बात है, मान लेते हैं ये A है, ये क्या है, B है, ये क्या है, C है। A ने जो है B को बेचा, तो B को जब बेचा तो यहाँ पे ये प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। फिर इसके बाद से क्या कर दिया, यानी B ने इसको ख़रीदा तो B सोल्ड इट टू C, B क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा है, यानी 12% लॉस पे, यानी लॉस इज इक्वल टू 12%, या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू यहाँ पे 12% लॉस पे इसको बेच रहा है। अब फिर क्या कर रहा है, इफ सी पेड, यानी सी इसको कितना पे कर रहा है, 844.80 रुपीज़ फॉर द वॉच। तो कह रहा है हाउ मच ए पे फॉर इट, तो हमें पता है कि सी पी ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ B हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से निकाल देंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ B यानी SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 844.80। ये किसके लिए हो गया, फॉर B, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो B के लिए, तो देयरफॉर CP फॉर B के लिए कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फार्मूला क्या लगेगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, चूँकि ये लॉस क्या है 12% है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा
100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस 12% क्या हो जाएगा इसका लॉस है एंड दैट इज इक्वल टू 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 844.80 अपॉन 88 क्योंकि 12% लॉस है और इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 960 रुपीज़। अच्छा तो यानी CP ऑफ यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 960 रुपीज़ आ गया। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए। तो नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए हो जाएगा क्योंकि ए ने बी को बेचा है और कितने पे तो देयरफॉर SP ऑफ ए सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 960 रुपीज़। अब चूँकि ये क्या किया है इसको कितने परसेंट लॉस पे बेचा है ये बेचा है नहीं सॉरी ये बेचा है 20% प्रॉफिट पे ए ने बी को बेचा है तो दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। देयरफॉर CP ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई SP अपॉन 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। अच्छा तो 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 960 अपॉन तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20 तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई 960 अपॉन 120 0 0 कैंसिल 8 जा यानी 800 रुपीज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस फॉर ए is equal to 800 रुपीज़। दिस इज आंसर। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन क्या है एन आर्टिकल इज बॉट फॉर 3750 एंड इट इज़ मार्क्ड एज 40% एबव द कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 3750 और इसके 40% बढ़ा के उसका मार्क प्राइस रखा गया है। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% डिस्काउंट यदि आर्टिकल पे डिस्काउंट कितना है 8% है तो कह रहे हैं इसका मार्क प्राइस क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं साथ एक या दो क्वेश्चन में हम इसको कर चुके हैं। तो लेट अस सी दैट सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे कुछ डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे CP ऑफ द आर्टिकल तो कितना हो गया 3750 रुपीज़। अच्छा तो व्हाट इज़ मार्क प्राइस तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दैट इज़ इक्वल टू 40% एबव तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 3750 इसको सिंप्लीफाई करेंगे 140 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 3750 रुपीज़ 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 जो 70 कैरी 7 14 7 जा 98 98 प्लस 7 105 और कैरी 10 एंड 14 3 जा 42 प्लस 10 53 5250 रुपीज़ ये मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हो गया। अच्छा मार्क प्राइस पता चल गया। अब चूँकि इस पर कितना डिस्काउंट वो कर रहा है उस पर 8% डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 8%। तो कितना परसेंट डिस्काउंट है 8% डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस तो हम निकाल ही लिया है। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कह रहा है तो वी नो दैट सेलिंग प्राइस का फार्मूला
we know that selling price is equal to, that is 100 minus d% upon 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस कितना आया, 5250 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 92 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 5250 रुपीज़। 0 0 कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आ गया 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 0 जा 0, 5 5 जा 25। 2 से करेंगे एंड 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा यानी 46 एंड 46 मल्टीप्लाइड बाई 105। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4830 रुपीज़ ये आएगा। तो क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस हमें पता है, तो 4830 इज़ द क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो नाउ द प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है, 4830, तो 4830 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस 3750, दैट इज़ 3750। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1080। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 1080 अपॉन 3750 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 28 पॉइंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.8% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट होगा। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 25% बिलो द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस से नीचे उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इफ़ द आर्टिकल इज़ अवेलेबल एट 50% डिस्काउंट एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज़ दिया है 2400। तो CP दे रखा है, तो CP ऑफ आर्टिकल कितना दे रखा है, 2400। अच्छा, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, आर्टिकल अवेलेबल है 50% डिस्काउंट, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 24% बिलो द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस क्या हो गया, 25% इससे ज़्यादा है। तो देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दैट इज इक्वल टू 1 + 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई CP यानी 2400 हो गया। दैट इज इक्वल टू 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 2400। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा नियर अबाउट 3000 रुपीज़, यानी मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 3000 रुपीज़ आ गया। फिर क्या कह रहा है, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब यहाँ पे इसी मार्क प्राइस का यूज़ करेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू दिया है 15%। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यू नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई मार्क प्राइस।
ये कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस कितना होगा 3000 रुपीज़। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 85/100 मल्टीप्लाइड बाई 3000 रुपीज़। 0 0 0 0 कैंसल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ 85 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2550 रुपीज़ आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 2550। फिर कह रहा है प्रॉफिट परसेंट। चलिए देखते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2550 और कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज गिवन दैट इज ₹2400। अच्छा देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो दैट इज 2550 माइनस 2400 ये आएगा 50। 5 में से 4 जाए 1 2 माइनस यानी 150 रुपीज़ क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू तो 150 अपॉन कितना हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस 2400 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 0 कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा इसको 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा और 2 4 जा एंड 2 25 जा यानी 25/4 इज इक्वल टू 6 होल 1/4% इज द प्रॉफिट गेटिंग दैट पर्सन। इस क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस भी 100 रुपीज़ क्योंकि क्वेश्चन क्या है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 20% 10% 20% एंड 20% अगेन 20% 10% एंड 5%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मान लिया तो फर्स्ट पार्ट का हम क्या करते हैं यहाँ पर निकाल देते हैं। तो ये निकाल लिया तो इक्वलेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो दैट इज़ discount is given. What is the discount? Two successive discounts are 10% and 20%. So therefore the discount successive discount is equal to ये निकल के आएगा 1 माइनस D1/100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस D2/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 10/100 इंटू 1 माइनस 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 90/100 मल्टीप्लाइड बाई 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 से 100 कैंसिल हो गया 0 0 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 72 आ गया। तो टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे देयरफॉर टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 माइनस 72 इज इक्वल टू हाउ मच 20%। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% 20% एंड 20%। तो इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो दैट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू 1 माइनस D3/100 मल्टीप्लाइज बाई प्राइस जो मान के चले हैं यानी 100 रुपीज़ माने हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 20/100 देखते हैं क्या है
10%, 20% और 20%। तो 1 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 100। तो चलिए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 80 अपॉन 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 0 0 0। तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, यानी ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 0 2 0 ख़त्म कर दिया और एक 0 नीचे बचेगा। 8 8 जा 64 और 64 9 जा दैट इज़ 576। तो 576 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 57.6। Therefore the total discount is equal to total discount is equal to 100 minus 57.6। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो 100 माइनस 57.6 is equal to 40.4%, 42.4%, दैट इज टोटल डिस्काउंट। और हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट 20%, 10% एंड 5% निकालना है। तो 20, 10 और 5। तो लेट अस सी दैट, हमें तो पता ही है थर्ड पार्ट, वैसे ही करना है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू equivalent discount after giving the successive discounts। तो equivalent discount is equal to ये हो जाएगा 1 माइनस D1 अपॉन 100, 1 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस D3 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई प्राइस, जो मान के चलो, जो एज्यूम किया, एंड दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 20 अपॉन 100, 1 माइनस 10 अपॉन 100 एंड 1 माइनस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 95 अपॉन 100 इंटू 100। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, नीचे डबल ज़ीरो होगा। तो ये कितना हो जाएगा 95 मल्टीप्लाइड बाई 9। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 68.4। देयरफॉर टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 माइनस 68.4 और ये आएगा 31.6%। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टोटल डिस्काउंट। इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड हमारी सीरीज़ क्या होती है, ख़त्म होती है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।